गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ तक कर हुआ था बेटा कल? कल कहाँ तक हुआ था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, मीसोसोम चल रहा था ना? मीसोसोम। मीसोसोम चल रहा था बेटा। ठीक है, मीसोसोम के फंक्शन हमने लिखे थे। मीसोसोम का फंक्शन लिखा था हमने, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। हाँ, रेस्पायरेशन करता है बेटा। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। और सर 1 मिनट आएंगे, 101 में एक आ जाइए, 1 मिनट। 101 में। ठीक है, ठीक है। और क्या करता है? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है बेटा, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, रेस्पायरेशन करता है बेटा, तो ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे, बोर्ड सही करिए, बोर्ड, ना अब तो ठीक है, हाँ बेटा क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूंगा ना, ठीक है, हो गया। इस इधर इधर आइए एक मिनट। हाँ बेटा, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन और हेल्प इन रेप्लिकेशन, हेल्प इन रेप्लिकेशन, किसका रेप्लिकेशन, डीएनए का, डीएनए का डबल होना, ठीक है, सेल डिवीजन होगा उसमें डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है ना डॉटर सेल में, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये होल्ड करता है न्यूक्लियोइड को, क्यों करता है बेटा, टू होल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है, और क्या करता है ये, और फंक्शन बताओ, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन, डीएनए के सेपरेशन में भी हेल्प करता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरह से, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में बेटा डीएनए को अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है, और क्या करता है, ऑल्सो हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस, सेक्रीशन का मतलब होता है कि एक सेल है कोई चीज बना के बाहर निकालेगी ना, तो मीसोसोम बनाता है और उसको बाहर रिलीज कराता है, मीसोसोम बनाता है और बाहर रिलीज कराता है, तो हेल्प इन ऑल्सो हेल्प इन सेक्रीशन। अब ये दो एक पॉइंट तो मैंने कल बताया था आप लोगों को, बाकी सारा नहीं बताया था, उसको समझते हैं पहले, ठीक है बेटा, ये एक बैक्टीरियल सेल है, डीएनए मान लो यहां पे न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है,
न्यूक्लियोइड में क्या है, डीएनए है। अगर ये एक से दो सेल बनाएगा तो दोनों सेल में न्यूक्लियोइड होगा, तो दोनों का अगर जोड़ दें तो अगर डीएनए यहां पे x है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x टोटल। तो पहले यहां पे डीएनए x से क्या हो जाता है, पहले रेप्लिकेट कर लेता है और डीएनए 2x हो जाता है। पहले जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, 2x हो गया, तब जाके ये डिवाइड करता है। क्लियर, हाफ हाफ में हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये जो है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर ये सेल वॉल है, सेल वॉल है ये, और ये मीसोसोम है। क्लियर, ये मीसोसोम है और ये न्यूक्लियोइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। अब इसको डिवाइड करना है, मान लो डिवाइड करना है तो क्या होगा, डीएनए जस्ट डबल होगा, डीएनए जस्ट डबल हो जाएगा, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो ये है मीसोसोम एक, और एक और मीसोसोम बन गया, देखो ऐसे, और ये बेटा सेल वॉल है। और ये जो डीएनए है ये जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, देख लो, दो न्यूक्लियोइड बन गए। ठीक है, फिर क्या होगा, सेल इलोंगेशन होगा। क्या होगा, सेल इलोंगेशन होता है। फिर ये सेल कुछ इस तरह से हो गई, देखो ये मीसोसोम थोड़ी थोड़ी दूर चले गए। ठीक है, और ये सेल वॉल है, और ये एक एक न्यूक्लियाइड इनके पास है। ठीक है, तो एक तो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प किया ये, और दूसरा क्योंकि न्यूक्लियोइड को होल्ड करता है ये। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन, सेपरेट किया इसने। सेपरेट करने के बाद क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन में क्या होगा, ये बैक्टीरिया है बेटा, यहां पे वॉल फॉर्मेशन होने लगी, देखो सेल वॉल हो गया, और ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, और ये वॉल फॉर्मेशन यहां से, इधर से भी और इधर से भी वॉल फॉर्मेशन हुई है, वॉल फॉर्मेशन। ठीक है,
वॉल फॉर्मेशन, और ये वॉल फॉर्मेशन होते 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 यहां तक चला आता है। ये एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से बनाया है, ऐसे एनसीईआरटी में बनाया है बेटा, ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में बनाया है। ठीक है, यही है बाइनरी फिजन। फिर क्या होता है, ये दोनों सेल अलग अलग हो गए, एक न्यूक्लियोइड इधर आ गया, एक न्यूक्लियोइड इधर आ गया, दोनों के पास अपना न्यूक्लियोइड है, दोनों के पास अपना अपना सेल वॉल है। इसी को कहते हैं बेटा, इस पूरे प्रोसेस को बाइनरी फिजन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन। तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प किया, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प किया, ठीक है, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन हेल्प किया, और कोई चीज बना के सेक्रेट करनी है बाहर के तरफ तो उसमें भी हेल्प करता है। क्लियर, समझ में आ गया? यहां डीएनए रेप्लिकेशन लिख लेना, डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर, समझ में आ गया सारा? ठीक है, कॉपी कर लिया? कर लिया बच्चों कॉपी? जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट पेज पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, 3 लेयर तो पढ़ लिया हमने। अब बैक्टीरिया जो है बेटा, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस से ऐसे अपेंडेजेस निकले होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, कई तरह के अपेंडेजेस होते हैं बैक्टीरिया में। तो जो भी आउटग्रोथ होती है फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस, उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस। बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या होता है? ये आउटग्रोथ फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। ये दो तरह का होता है बेटा, एक तो होता है फ्लैजेला और दूसरा होता है पीली, फ्लैजेला एंड पीली, ठीक है, ठीक है। एक चीज याद रखना है, पूरे मोनेरा फाइलम किंगडम में, पूरे मोनेरा किंगडम में बेटा कहीं कोई सीलिया नहीं होती, केवल फ्लैजेला होता है, नो सीलिया, नो सीलिया, कोई सीलिया नहीं होती, मोनेरा किंगडम में सीलिया नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वन बाय वन करके दोनों पढ़ लेते हैं। पहला है फ्लैजेला, नंबर 1 फ्लैजेला, ठीक है। मेड बाय
फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है ये, हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है। क्या करता है ये, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। एक और बात है, कोई जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में पाया जाए ये, ठीक है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। और बना किसका होता है, एक्चुअली ये जो होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉपी कर लो फटाफट। हो गया। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये बेटा बैक्टीरिया है, ये यहां से निकलता है ऐसे, तो अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को बड़ा कर दें, ठीक है। पहली बात कि ये जो है इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो, और इसके बाहर सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और सबसे बाहर क्या होगी, सबसे बाहर क्या होगी बताना, आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, बोलिए। ग्लाइकोकैलिक्स, बिल्कुल, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो फ्लैजेला एराइज होता है बेटा देखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है ऐसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, ठीक है। इसकी ओरिजिन कहां पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। चलो इसको और बड़ा करके देखते हैं। मान लीजिए ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये नीचे वाली क्या है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है।
तो यहां पे एक रॉड लाइक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन है रॉड लाइक, ठीक है। और इसमें 4 रिंग्स पाए जाते हैं, देखना ऐसे, एक रिंग हो गया, ये भी प्रोटीन की बनी हुई रिंग होती है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 2 रिंग हो गया, और ये तीसरी रिंग यहां पे हो गई, एक और होती है, चार रिंग हो गया, ठीक है ना। एक रॉड है, एक रॉड है, ये क्या है, रॉड, ROD, रॉड बीच में, उसको कवर किए हुए 4 रिंग हैं, 4 रिंग्स हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, L, दूसरे का नाम है P, इसका नाम है S, और सबसे नीचे वाले का M, LPSM, 4 रिंग्स हैं, बीच में प्रोटीन की रॉड है, क्लियर। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फ्लैजेला में, एक तो है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक, और तीसरा है बेटा फिलामेंट, क्लियर। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो बेसल बॉडी अभी हमने आपको बताया, बेसल बॉडी में एक रॉड है और 4 रिंग है, जिसमें कि L और P रिंग प्रेजेंट इन सेल वॉल, L एंड P प्रेजेंट इन सेल वॉल, एंड S एंड M प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसल बॉडी अटैच्ड विद हुक, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हुक, एंड हुक इज कंटिन्यू विद फिलामेंट, ये है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट ही एक्चुअल में मूवमेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मूवमेंट, यही फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, और एक्चुअल मूवमेंट इसी में होती है, क्लियर। ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है बेटा, इसको क्या बोलते हो, कल बताया था आपने, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। अब क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसमें केवल S और M रिंग होती है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया only S and M rings present,
ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया all four rings are present. क्लियर? फ्लैजेला समझ में आ गया? मेनली क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही है और इसके तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। रिंग्स याद रखना है बस, मेनली पार्ट्स इसके याद रखने हैं और ये याद रखना है एक्चुअल मूवमेंट जो करता है होता है वो फिलामेंट करता है बेटा। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। सर रिंग्स का क्या काम है? रिंग्स का काम है कि वो रॉड लाइक प्रोटीन को फिक्स करता है विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसल बॉडी, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जितना बता दिया उतना काफी है। नेक्स्ट पेज पे चलें, नेक्स्ट पेज पे चलें। अब है बेटा दूसरा स्ट्रक्चर, पीली। पीली जो है बेटा ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर क्या होगा इसका? पाइलस, सिंगुलर नंबर पाइलस। और ये जो बना होता है मेड बाय पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन का होता है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, टाइप, दो तरह का होता है बेटा। पहला है शॉर्ट पीली, शॉर्ट पीली जो छोटी होती है, शॉर्ट पीली जो छोटी होती है, इसको हम फिम्बरी भी बोलते हैं। छोटी छोटी जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग पीली, लॉन्ग पीली को और क्या बोलते हैं? सेक्स पीली। ठीक है, शॉर्ट पीली दो तरह की होती हैं, कुछ छोटी छोटी होती हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो होती हैं बेटा होती कैसी हैं, ये बैक्टीरिया है इसके सरफेस से बाहर ऐसे निकली होंगी, ऐसे। ये सीलिया नहीं है, याद रखना है, ये सीलिया नहीं है। हेयर लाइक स्मॉल ब्रिस्टिल, ब्रिस्टिल या हेयर लाइक बोलते हैं इसको, और सॉलिड है, ट्यूबुलर नहीं है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाए, शॉर्ट पीली में फिर क्या लिखा जाए? स्मॉल है और ब्रिस्टिल, या इसी को बोलते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, और क्या है ये, सॉलिड हैं, arise from
बैक्टीरियल सेल सरफेस, ठीक है। और एक सिंगल सेल में 300 टू 400 ये हो सकती हैं, ठीक है। 300 टू 400 नंबर 300 टू 400 पर सेल, एक सेल के अंदर थिकनेस 0.5 टू 1.5 माइक्रोमीटर, सॉरी थिकनेस नहीं, लेंथ जी, सॉरी, लेंथ 0.5 टू 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इस बोर्ड पे में भी हो सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया चिपके हुए हों, ठीक है। दो चिपकने वाले बैक्टीरिया होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, जिससे वो चिपकते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, जिससे वो अटैच होते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इन्वॉल्व इन अटैचिंग बैक्टीरिया टू सबस्ट्रेट, ठीक है, फंक्शन इसका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन्वॉल्व इन अटैचिंग बैक्टीरिया टू सबस्ट्रेट, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखेंगे, फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में पाया जाता है। क्लियर, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा अब जाएगा। ठीक है, लॉन्ग पीली, लॉन्ग पीली, ठीक है। लॉन्ग पीली बेटा, ये क्या होता है, बैक्टीरिया अगर ये है मान लो, तो यूजुअली एक ही होता है या दो तीन हो सकते हैं। पिलीन प्रोटीन का बना होता है, फिम्बरी से थोड़ा बड़ा होता है, 1 से 4 हो सकता है मैक्सिमम एक बैक्टीरिया में, यूजुअली एक ही होता है, ठीक है। 18 टू 20 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा फिम्बरी से मोटा होगा, थिकर होगा, और ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ होता है, मैंने ट्यूब जैसा बनाया हुआ है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ होता है। पिलीन प्रोटीन का ये भी बना होता है। हेल्प किस में करता है बेटा? कॉन्जुगेशन में। अभी हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया हैं, दोनों बैक्टीरिया में
अपना खुद का न्यूक्लियोइड है। ठीक है। एक और एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इसका डिटेल अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। प्लाज्मिड होता है, इसके पास नहीं है, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। बेटा ये दोनों बैक्टीरिया सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एक के पास है, एक के पास नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या? अब इसके पास है तो इसको हम F पॉजिटिव और इसको F नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन। क्यों? इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो पॉजिटिव। और एफ 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 का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब ये यहां से कॉपी होगा, इसका इसका एक कॉपी हो गया बेटा, यहां पे रेप्लिकेशन हो गया, कॉपी हो गया, और ये अपने पाइलस से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे, और इसी ट्यूब के थ्रू ये जो प्लाज्मिड है, कॉपी जो हुआ था वो यहां पे आ जाएगा। बाद में ये दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हो गया, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन। अभी एक बार फिर और दोबारा मैं बताऊंगा आप लोगों को, कॉन्जुगेशन अलग से टॉपिक है एक। ठीक है, तो इस पाइलस ने क्या किया? कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाया इसने, एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और इसके पास है, इसके ये फर्टाइल है, मतलब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है ये, इसलिए एफ स्ट्रेन इसको बोलते हैं, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव स्ट्रेन। क्लियर है? इस पीली ने क्या किया बेटा? ये लॉन्ग पीली है, ये लॉन्ग पीली है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रही है, डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें भी लिख लेते हैं हम। पहला पॉइंट क्या लिखें बोलो? ये कितना होता है? 1 to 4 इन नंबर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यूजुअली 1, एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। लेंथ कितनी है? 18 to 20 माइक्रोमीटर। एक और, ये सॉलिड नहीं है, ये ट्यूबुलर है। ठीक है ना? थिकर एंड ट्यूबुलर आउटग्रोथ, थिकर एंड ट्यूबुलर आउटग्रोथ, थिकर एंड ट्यूबुलर आउटग्रोथ। क्लियर? किसमें हेल्प कर रहा है? हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, और किसमें डेवलप होता है? जिसमें प्लाज्मिड होता है, मतलब डेवलप इन रिस्पॉन्स। और जिसमें प्लाज्मिड होता है उसको क्या बोलते हो आप? F प्लस। तो डेवलप इन रिस्पॉन्स टू F प्लस। डेवलप इन रिस्पॉन्स टू
F+ मतलब फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, एक और स्पेशल बात, फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने, हाँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया बैक्टीरिया में? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्लैजेला, पीली, फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री, सेक्स पीली, ये इतना सारा पढ़ लिया है। अब सर पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या? पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या शिवानी बेटा? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। अब है बच्चों, नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये मान लीजिए कोई यूकैरियोटिक सेल है, हम पढ़ तो रहे हैं प्रोकैरियोटिक, हम आपको बता रहे हैं बस। अगर मान लो ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और इसमें ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या होगा इसमें? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है, साइटोप्लाज्म बेटा मूव करता रहता है अराउंड न्यूक्लियस। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। क्या? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, साइक्लोसिस बोलते हैं उसको। क्लियर? अब बैक्टीरियल सेल है बेटा, ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो इसमें साइक्लोसिस नहीं होता, मतलब नो साइक्लोसिस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में साइक्लोसिस नहीं पाई जाती, ठीक है। साइक्लोसिस देख लिया हमने। नेक्स्ट है बेटा अब न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को बेटा हम
इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, या इसी को हम जेनोफोर भी कहते हैं, और इसी को नेकेड डीएनए भी कहते हैं। सारे एक ही नाम है, याद रखना। क्लियर? ठीक है। अब आपने यूकैरियोटिक सेल में देखा है बेटा कि न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए जो है क्रोमैटिन के फॉर्म में पाया जाता है, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। सर यूकैरियोट में कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्यों प्रिमिटिव? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसलिए प्रिमिटिव। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। मतलब ये होता है इसका कि जो जो जीन, जिस कैरेक्टर का जीन यहां पे है, उसी कैरेक्टर का जीन यहां पे होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब कि 2n, डिप्लॉयड, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, और अगर केवल एक सेट होगा तो उसको हेप्लॉयड बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हेप्लॉयड। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक तो हेप्लॉयड होता है, दूसरा लीनियर डीएनए नहीं है। ये क्रोमोसोम जो है ना, लीनियर डीएनए से बना हुआ है, सीधा डीएनए से बना हुआ है। उसकी क्वाइलिंग हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है बेटा? देखो, बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? आपने डीएनए ऐसा देखा है ना, ऐसा डीएनए देखा होगा। डीएनए को इस तरह से आप जानते हो, ठीक है, डबल हेलिकल, दो स्ट्रैंड है, इसलिए इसको हम डीएस डीएनए कहते हैं। अगर केवल एक ही हो तो उसको एसएस डीएनए कहते हैं। एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो बैक्टीरिया में एक तो डीएस डीएनए होता है और हेप्लॉयड होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है बेटा, सर्कुलर होता है बैक्टीरिया में। मतलब ये सर्कुलर डीएनए है ना, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बना दें, समझने के लिए, केवल इसको ऐसे बना सकते हैं केवल समझाने के लिए, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना, दोनों एक ही है। आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है बस। इसको और दूर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मान लो अभी भी ये सर्कुलर है। अब हमने क्या किया है
कि इसको इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से दबा दिया है, फोल्डिंग हो गई इसकी, तो ये ऐसा हो गया। देखो, कॉपी नहीं करना, जरूरत नहीं है, ये ऐसा हो गया, देखो। ठीक है, अभी भी ये सर्कुलर डीएनए है। सर बता चुके हो आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था इसको, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, जो भी हो। तो देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, सॉरी, क्रोमोसोम ऐसा बनता है। तो जो क्रोमोसोम ऐसा बनता है ना, इसको फिक्स करने के लिए, डीएनए को क्रोमोसोम के फॉर्म में फिक्स करने के लिए बेटा हिस्टोन प्रोटीन होती है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। जब नहीं है तो इस डीएनए को इस फॉर्म में फिक्स करने के लिए बेटा कोई तो प्रोटीन होगी। वो जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। यहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन या पॉलीएमाइंस। ठीक है, और यही होता है न्यूक्लियोइड। तो अब मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको बना लेते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बना लेते हैं। ये है न्यूक्लियोइड, इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं यहां पर। इस ये क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन ब्रैकेट पॉली अमाइंस। और ये क्या है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? न्यूक्लियोइड का। और यही न्यूक्लियोइड क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए। इसका यही क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड की प्रॉपर्टी लिख लें। क्या है ये? वन सर्कुलर डीएनए, डीएस डीएनए, मतलब डीएस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और क्या होता है? ये हैप्लॉयड होता है। और क्या? नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। क्लियर? न्यूक्लियोइड समझ में आ गया होगा अब। न्यूक्लियोइड समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट पेज, कॉपी कर लिया? टाइम हो गया? हाँ यार, टाइम तो हो गया। अभी स्पीड पकड़ता ही है, जब तक सिलेबस तब तक टाइम ही हो जाता है।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, आगे का टॉपिक हेडिंग दे दो प्लाज्मिड। मैं पूछूंगा तो आप बताना हमको। आप हेडिंग दे दो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हेडिंग दे दो। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाना कि यहीं से कराना है, प्लाज्मिड से। सर ऑफलाइन कब होगा? जब हरी इच्छा होगी, क्योंकि सारा रेगुलेटर उनके पास है ना। आप लोगों ने देख लिया, इंसानों के बस की कुछ की बात नहीं है। हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, बाकी उनकी इच्छा। हम तो चाहते हैं कल ही हो जाए, एक दिन में बहुत ज्यादा सिलेबस निकल जाएगा। कोई बात नहीं, होने वाला है, होने वाला है ऑफलाइन जल्दी ही, एक हफ्ते के अंदर, है ना। घबराओ मत, ऑफलाइन क्लास होगी एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, ओके बेटा, ओके बेटा, वेलकम।